नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करने वाले हैं कमलेश सर की। जी हाँ साथियों, पता नहीं कमलेश सर क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं, सीनियर से क्या अपील करना चाहते हैं, ये तो वही बता पाएंगे उनके मन में क्या चल रहा है। तो आइए सर, एक बार कहाँ हो आप? यहीं खड़े हैं सर, आप भी आप आ बिल्कुल नहीं रहे। सर, आज मेरी अपील रहेगी जिन बच्चों का आपने एडमिशन करवाया और उनके लिए काफ़ी मेहनत की सर वो लगभग। एडमिशन देखो, अपना काम था, वो एडमिशन तो बच्चों ने लिया है सर, बच्चों की मेहनत थी। पर हाँ सर ये है कि फिर भी संघर्ष अपन किया, मानते हैं कि संघर्ष किया। 6 महीने तक मतलब कभी आप उनको नीचे जाते हुए नहीं देखना नहीं सर, चाहते। किसान नीचे थोड़ी जा सकता है, तो तभी मैं कहता और वो हूँ किसान कि के सर बच्चे हैं इस सर। वजह से अगर मेरी ये अपील की वीडियो नहीं रहती तो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो मिस गाइडेंस में आकर कुछ ना कुछ उनके नहीं साथ में सर, और कॉमन हो वर्ड। जाता है, लेकिन मैं बताऊं, अब जब अपन यूजी में गए जी। तो अपने सीनियर्स ने कहा ओए बाल कटा के आना, जी। ये रिंग मत पहनना, मतलब उन्होंने थोड़ा अनुशासन सिखाया। जब पता चला कि यार उसके खुद के 10 बैंक है किसी बंदे के, चलो किसी सर, स्टूडेंट के सर। अनुशासन के साथ में चलो, अनुशासन सिखा दिया, सिखाना भी चाहिए, ठीक है, बड़े थे नहीं अपन। सर, लेकिन जो मेरे सीनियर्स थे ना, उन्होंने मेरे से ऐसे बिहेव नहीं किया जैसे एज ए छोटे भाई की तरह, मतलब वो रोब झाड़ते रहे। तो अब पता है सर, अगर आजकल किसी को दबाने की कोशिश करेंगे ना, वो उतना ही आगे आने की कोशिश करेगा। चाहे से आप किसी भी फॉर्म के गद्दे को ले लो, उसको दबा दो, वापस वो ऊपर आ जाएगा, वही चीज़ है। बिल्कुल। तो इन बच्चों को कोई दबाएगा नहीं, कोई झुकाएगा नहीं, क्योंकि जो भी सीनियर्स है ना सर आज के टाइम पर, वो बिल्कुल। सब ब्राइट एग्रो के स्टूडेंट्स हैं। जी। अब आगे आप क्या अपील करना चाहेंगे, एक बात जरूर सर, थोड़ा सर सा। सबसे पहले मैं एक और आपसे बात, आपने जो बात कही कि वो हमारे को कुछ सिखाते थे, मतलब ऐसे कहते थे, रोब झाड़ते थे, कुछ अच्छे भी थे उसके सर। साथ में ही क्या सर उन्होंने आपको बताया कि आगे कैसे पढ़ाई करनी है या आपको ये यही? यही नहीं बताया उन्होंने, यही कहा कि अब यहाँ पर आ गए हो, अब आपकी ज़िंदगी खराब हो गई, एक नाइट में एग्ज़ाम फाइट हो जाएगा, हमारे भी बैंक आई थी, तेरे भी बैंक आ जाएगी। कॉमन बेक आती कॉमन है। बैंक आती है, तो टीचर नहीं है, क्या कर लेगा, हमने 2 साल हो गए मज़े ले रहे, तू भी मज़े ले। तो जी। सर अगर वो 4 साल में अगर मज़े लेते तो आज यहाँ पर थोड़ी खड़े रहते। बिल्कुल। और अगर ये बच्चे मज़े लेने लग जाएंगे सर किसान परिवार से आके, तो आगे पीजी डब्ल्यू आईसीआर जेआरएफ वगैरह में कैसे जा पाएंगे? बिल्कुल सर, वो ही मैं मेरी बातें सुनाऊंगा बच्चों को कि क्या मेरे साथ में हुआ था उस टाइम और क्या अभी हो रहा है और क्या आपके साथ में हाँ, आगे और होने एक वाला चीज है। मैं बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर मेरे कोई पास्ट के सीनियर्स देख के बोले कि यार हमारी बुराई करा है, तो कुछ अच्छे थे, जी। कुछ सर अच्छे वो थे, तो अपन ने आज शुरू में। भी टच में है, उनसे कोई हमें ना। काफी ज्यादा प्रेम भी है। जी। कुछ ऐसे थे जो किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वो गलत संगत में बीड़ी पीना, सिगरेट पी ले, ये ले पी के दिखा, मैं बोल दिया भाई जाता है कि लेता है सर, सीधी सी बात है, अगर कोई आपको बोले कि सिगरेट पी के दिखा, आप पी लोगे? हम तो सर हमारे स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगे, बच्चों को भी यही सिखाएंगे। अब आगे आप क्या कहना चाहोगे, एक बार थोड़ा सा मसाला दे दो सर बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा बेटा, आज अपन बात करने वाले हैं, आज की वीडियो आपके करियर में एक अहम योगदान देने वाली है, बहुत अहम योगदान देने वाली है। इसमें सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन में बात करूंगा। पहले मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में मैं भी आपकी तरह ही न्यू। अब वहाँ पर जो भी सीनियर टच में आए तो उन सीनियर से मैंने बात की कि अब मेरे को नोट्स बनाने हैं। सीधी सी बात मैंने कही कि नोट्स बनाने हैं, तो मेरे को एक एग्रोनॉमी की 4 ईयर की वो बुक आती है मोटी वाली, वो थमा दी कि ये अपने एग्रोनॉमी की बुक है। अब एग्रोनॉमी में ये नहीं पता कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा टॉपिक नहीं। 20 दिन बाद में सीनियर्स ने बताया कि ऐसे पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है, अपने को पढ़ना होता है जो टॉपिक है ना, वही टॉपिक अपने को पढ़ना होता है सिलेबस में। फिर सिलेबस दिया गया, फिर उस बुक से पढ़ाई शुरू की। फिर इसके बाद में मैंने कहा कि मैं नोटबुक ले आता हूँ मार्केट से और इसके साथ में मेरे को नोट्स बनाने हैं। अरे नोट्स कहाँ बनेंगे, अभी तो 1 महीना ही तो बचा है एग्जाम का। फिर बाद में मैंने लास्ट में 1 से 2 महीने बीत चुके, इसके बाद में मैंने खुद को एनालिसिस किया, सारी चीज़ों को समझदार भी हो गया थोड़ा बहुत 1-2 महीने में। फिर सोचा कि नोट्स तो अब भी बन सकते हैं, तो फिर बाद में नोट्स बनाए। एक दिन की बात है बेटा, जो रूम में बैठा बैठा पढ़ रहा था और बाहर से सीनियर भी पास में ही रूम लेकर रहते थे, वो मेरे को बाहर से देखते हैं और वो देखते हैं कि ये पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि सारा दिन क्या पढ़ता रहता है। मैंने कहा कुछ नहीं बोस, ये तो कॉमन बैग तो आने वाली। मैंने कहा आ जाना, तो उसमें क्या है, पढ़ाई के लिए आए हैं तो पढ़ाई तो करेंगे ही, कॉमन बैग आने वाली है। इसके साथ में एक सीनियर ने चैलेंज किया कि भैया तेरे मैथ का रिजल्ट, मैथ का पेपर भी हो गया था। मैंने कहा कि मैथ का पेपर अच्छा हुआ है, शानदार हुआ है, तो कि मैं तो मैथ में 60 से ज़्यादा भी आ जाए तो मैं यहीं पर हूँ। और एक ने कहा था कि 6.0 ओजीपी से भी अगर ज़्यादा हो जाए, सबके 5.8 के लगभग आती है, 6.0 से भी अगर अब वो आ जाए तो मेरे को कह देना तू। ठीक है, मैंने तो उनको कहा नहीं, पर उनको खुद को एहसास हो गया। इसके साथ में मैथ वालों ने जो कहा था कि कॉमन बैक आएगी, तो आपके भी मैथ बैक में आने वाली है, चाहे कितना ही अच्छा पेपर हुआ हो, तो फिर 90 नंबर आए।
मतलब उन सभी को रिप्लाई मिल चुका। और मेरे को इन चीजों से ये एनालिसिस मिला कि अपन या तो अपना इन्वायरमेंट खुद अपन चूज करें, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में रहें वो इन्वायरमेंट अपने को आगे की ओर लेकर जाए, ना कि अपने को नीचे की ओर अपनी टांग खींचने की कोशिश करें। अपने को ऐसे कि वो जो होते हैं ना कि इंट्रो हो गया, वो हो गया, चलो वो काफी हद तक सही है, होना भी चाहिए, पर इसके साथ में ये नहीं कि स्टूडेंट को पढ़ाई से दूर करके पढ़ाई तो उसकी सेकेंडरी कर दो और प्रायोरिटी दे दो और चीजों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी अपील क्या है, मेरी अपील सभी सीनियर से, यहाँ पर जो सीनियर्स है मतलब 3-4 साल से ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़े हुए हैं, वो कभी भी आपके साथ में ऐसा नहीं करेंगे। वो पढ़ाई से रिलेटेड ही फैक्ट वाली बात करेंगे, क्योंकि फैक्ट वाली बातें उन्होंने सीखी है। अब की सर कैसे सीखी, ये देखिएगा बेटा। ये सेकंड ईयर में ये अपने 8.26 ओजीपी है। अब 8.26 नहीं, हमारे टाइम में देखता तो 6.0, 5.8, 6.3, 6.7 ऐसी ओजीपी मेरे को देखने को मिलती। हाँ, कुछ सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया अच्छे से, पर मेरे को बाद में पता चला कि ये सीनियर्स पढ़ने वाले हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, कैटेगरी में बाद में डिवाइड हुआ। तो ये सीनियर्स आपको कभी भी ऐसे गाइड नहीं करेंगे कि पढ़ाई को छोड़ दो, वन नाइट फाइट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरे हिसाब से ये गाइड करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी ओजीपी और भी इंक्रीज होगी। मतलब जो व्यक्ति यहाँ तक है तो वो आपको इसके नीचे के लिए तो गाइड नहीं करेगा कि ओजीपी कुछ भी काम में नहीं आती है। ये स्टूडेंट भी कभी गाइड नहीं करेंगे ऐसे। इसके साथ में देखो, ये स्टूडेंट अपने 9.1 अवार्ड मिल चुका है, और ये सारे ऐसे मैं आपको कम से कम 500,000 भरपूर पड़े हैं, और फिर भी बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी पोस्ट आप नहीं बनाते हो। बेटा कितनी बनाए आप बताओ, बीएससी एग्रीकल्चर में कितने स्टूडेंट हैं? वो सारे के सारे बहुत बढ़िया तरीके से ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ते हैं और अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। तो मेरी अपील क्या है, मेरी अपील इन सभी साथियों से एक ही है कि आप जब भी अपने जो जूनियर्स है, जूनियर्स को गाइड करो तो उसके साथ में इस प्रकार से गाइड करो कि आप आगे जैसे बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे गाइड करो कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में ओजीपीए बन जाएगी वो ही आपके एंड तक रहेगी। मतलब ज्यादा, अगर फर्स्ट में ज्यादा बना ली तो एंड तक ज्यादा रहेगी, अगर फर्स्ट में कम बना ली तो काफी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, 2 गुने 3 गुने। तो अभी अपने को जितना ज्यादा हो सके ना उतने ज्यादा एफर्ट्स लगाकर अपने को क्या करना है, अपने को ओजीपी बनानी है। किसी भी स्टूडेंट को ऐसे नहीं बोलना कि मैथ में तो बेक आती है। मैथ में बेक आती है, मैं मानता हूं, मैथ हार्ड सब्जेक्ट है, पर जब वो स्टूडेंट ब्राइट एग्रो क्लासेस से मैथ पढ़ लेगा या अच्छे इन्वायरमेंट के साथ में अगर मैथ पढ़ लेगा तो उसके मेरे हिसाब से बेक नहीं आएगी। कि इंग्लिश तो कॉमन बेक आती है, नहीं आती भैया, नहीं आती है। अच्छा कंटेंट लिखो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, मेरे को बता दो कोई ब्राइट एग्रो क्लासेस का स्टूडेंट जिसके कोई कॉमन बेक आई हो। हाँ, उसका पेपर थोड़ा सा डाउन हुआ हो तब आ सकती है, पर अगर पूरा उसने अच्छे से पढ़ा हो, मेरे सामने उसको ले आओ स्टूडेंट को, जो चीजें मैंने बताई अगर वो चीजें फॉलो की है और उसके बाद में बेक आई है, तो ऐसा स्टूडेंट तो ना मेरे कोई, मैं भी कॉमन बेक का, मेरी कॉलेज में बहुत सारे बोलते होंगे कि कॉमन बेक आती है, कॉमन बेक आती है। भैया मैं तो कभी भी कॉमन बेक का शिकार नहीं हुआ, मेरे तो कभी क्या नहीं है बेटा, कॉमन बेक नहीं है। तो ये कॉमन बेकार ये स्टूडेंट को ना सिखाएं, स्टूडेंट को सिखाएं कि आप जैसा करोगे, मतलब जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट पाओगे। दूसरी चीज ये तो कर दोगे, स्टूडेंट को ये भी बताओ कि आप जैसे कि सपने सोच रखे हैं, किसी ने एओ का सपना सोच रखा है। हमारे सीनियर्स हमारे इंट्रो में पूछते थे आपने सपना क्या सोच रखा है, मैं पूछता था आईसीआर, मैं बोलता था आईसीआर जेआरएफ। आईसीआर जेआरएफ की तैयारी कब से स्टार्ट करेगा, वो तो सेकंड ईयर से स्टार्ट करनी चाहिए। अरे भैया ये बताओ कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही एओ की, डबल एओ की, पीजी की, आईसीआर पीजी की, सीयूटी पीजी की, आईबीपीएस एफओ की सभी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर तक टोटल 10 से 12 मेजर सब्जेक्ट होती है। कितनी होती है बेटा? 10 से 12 मेजर सब्जेक्ट होती है। और वो मेजर सब्जेक्ट अपने कहाँ पर आती है? वो सेमेस्टर में आती है। कहाँ पर आती है बेटा? वो सेमेस्टर में आती है। और वो जब सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट आ रही है और फर्स्ट सेमेस्टर की नहीं पढ़ी, सेकंड की पढ़ ली, तो फंडामेंटल तो क्लियर ही नहीं हुआ, आगे वाला कैसे
क्लियर हो जाएगा कि सर नहीं होगा। तो आप भी अगर जूनियर्स को गाइड करो तो गाइड इसी प्रकार से करो कि आप जो सेमेस्टर में पढ़ोगे ना वही कंपटीशन एंट्रेंस में आएगा। घर वालों के कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि बाद में दो 10,000 रुपये का डब्ल्यू का कोर्स लो, 10,000 रुपये का प्री पीजी का लो, ये यहीं से हो जाएगा। जो आप पढ़ रहे हो ना यहीं से क्या हो जाएगा, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। एओ की एग्ज़ाम, डब्ल्यू की, पीजी की, ये सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई कोचिंग नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करोगे ना उससे बढ़िया कोई कोचिंग की सर, सेल्फ स्टडी के साथ में थोड़ी बहुत तो कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब थोड़े बहुत तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर फैकल्टी वगैरह नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बिल्कुल सही है, पर जब भी आप कोचिंग करो तो कोचिंग के साथ में जितना कोचिंग को दे रहे हो उसका आपको 70% आपको सेल्फ स्टडी में भी लगाना है। सेल्फ स्टडी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, मैं तो कहता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ। पर उसके साथ में जैसे कि सेल्फ स्टडी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर पूरे नहीं हो पाते हैं 99% बच्चों के, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्लास ली, सेल्फ स्टडी की, फिर बाकी वो टीचर ऐसा होना चाहिए कि कभी भी कॉल करे तो तुरंत अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, अपना डाउट सोल्व कर दे। तो बेटा इस प्रकार से अपने को क्या करना है, ये ऐसा रिजल्ट लाने के लिए, ऐसा रिजल्ट लाने के लिए आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कि कोई भी आप कंपटीशन एंट्रेंस एग्जाम दो, उस टाइम अगर आपका सिलेक्शन होना तब आपको सीनियर्स, जो सीनियर्स मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको याद करेंगे कि मेरे को उस सीनियर ने ऐसा कहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर में जो पढ़ेगा वो डब्ल्यू में आएगा। जब वो डब्ल्यू की एग्जाम फाइट करेगा ना तब वो आपको याद करेगा, तब वो आपको दुआ देगा, और दुआ से बड़ी दवा भी नहीं होती बेटा। दवाई बड़ी नहीं है, दवाई को कभी बड़ी मत समझना, दुआ को सबसे बड़ी समझना। तो दुआएं ले लेना सीनियर से, कभी भी बद्दुआ मत लेना किसी भी जूनियर की। और इसके साथ में कभी भी जो सर अभी बोल के गए कि रोब मत झाड़ो, वो भी अपने छोटे भाई बहन है, वो भी फर्स्ट ईयर के बाद में वो भी सीनियर बन जाएंगे, तो फिर बाद में वो आपको देख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले से ही आप उनसे प्यार से ट्रीट करो सारी चीज़ें। हाँ एक चीज़ है कि मैं तो जूनियर को ये कहता हूँ कि रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सीनियर्स की रेस्पेक्ट है। जो रेस्पेक्ट लाइक नहीं है तो उसकी डिसरेस्पेक्ट मत करो, उससे बातचीत ही मत करो, चाहे साइड में कर दो, इग्नोर कर दो, पर डिसरेस्पेक्ट किसी की करनी नहीं है। रेस्पेक्ट हर एक सीनियर्स की करनी है। कोई आपको लगता है कि ये तो मेरे आउट ऑफ नेटवर्क है तो उसको क्या कर दो, थोड़ा सा रिमूव कर दो कि भैया मेरी आपसे नहीं बनती है, तो मैं आपसे ना तो आपकी डिसरेस्पेक्ट करूंगा ना रेस्पेक्ट, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। इस प्रकार से बिहेव कर लो कि सर अब जैसे कि ये कॉलेज में हम इस प्रकार से, जैसे कि आपने कहा कि ऐसे ऐसे सीनियर्स का चूज कर लेंगे जो हमारे लिए बहुत बेटर साबित होंगे, जो हमारे आगे की शिक्षा में योगदान देंगे, आगे की एजुकेशन में योगदान देंगे। कि सर इसके बाद में किसी भी प्रकार की हमारे को, जैसे कि आपने अभी बताया, ये हमारे को स्टडी करनी हो तो कहाँ से करें, तो बेटा ब्राइट एग्रो क्लासेस ऐसी आपकी स्टडी करवाएगा। ये अभी आपको देखने को मिले, ये सारे सभी कैटेगरी में हैं। ये कंस्टिट्यूट कॉलेज के भी है, अफिलिएटेड के भी हैं, इसके साथ में यूनिवर्सिटी के भी हैं, इसके साथ में ही जिनमें टीचर्स नहीं है उनके भी है, जिनमें टीचर्स हैं उनके भी है, ठीक है। सब कॉलेजों के रिजल्ट आई है और सारे यहीं से ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ते हैं। आप भी एक बार पढ़कर देखोगे, मेरे को नहीं लगता कि आप दूसरी जगह पर फिर जाने की कोशिश करोगे। तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना, क्लासेस व्लासेस भेज दूंगा, बात कर लेना सर से एज ए सीनियर। कोई सीनियर परेशान करता है तो वैसे बात कर लेना। और सारे सीनियरों से अपील है कि बढ़िया तरीके से प्यार से रहो और बढ़िया मेहनत करो, सबके लिए स्कोप है, ऐसे नहीं कि कंपटीशन हो जाएगा फिर सारे ही पढ़ने लग जाएंगे। तो अरे भैया और भी स्कोप है, अगर आपका माइंड डेवलप हो गया, आपका माइंड ब्रॉड हो गया तो सब स्कोप है, स्कोप की कहीं पर कमी नहीं है, 1% कमी नहीं है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, शानदार मजे के साथ में पढ़ो। कोई भी डाउट आता है आप हमारे से कंसल्ट करो, किसी भी प्रकार का और इशू है तो भी कंसल्ट करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज दो कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है। ओके बेटा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और प्रॉमिस कर लेना कि सर आज से प्रॉमिस है कि अब कभी भी हम नहीं, अभी भी कभी भी हम नेगेटिव इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मेरे इस वीडियो में जितने एफर्ट्स लगे उनका फीडबैक आना चाहिए कि हाँ सर कुछ तो आपने बताया है, और इसके बेसिस पर ही हम इसको फॉलो करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।